पश्चिम बंगाल में हिंसा इस कदर हो रही है और उसकी तस्वीरें इस कदर आ रही हैं कि अब ऐसे लगता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसक हो जाने की, राजनीति बदलाव और राजनीति हिंसक हो जाने में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने 2021 में भी ये होते हुए देखा और अब 2026 में जब ममता बनर्जी का राज खत्म होकर के भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ है, तो कल से लेकर के आज तक लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ऑफिस जला दिए गए, ऑफिस तोड़ दिए गए, लोगों को दौड़ा दिया गया, मार दिया गया। और अब ताजा मामला यह सामने आ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उनके वर्कर्स को भी जान से मार दिया जा रहा है। ऐसा कैसे है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित समर्थक और कार्यकर्ता ये सारी चीजें कर रहे हैं? ऐसा कैसे है कि जिस प्रदेश में हजारों हजार सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थे इसी चीज को रोकने के लिए, वो इसको बिल्कुल रोक नहीं पा रहे हैं, एकदम विफल हो गए। ऐसा कैसे हो रहा है? यह कहा गया था बहुत स्पष्ट रूप से, चलिए चुनाव जिस तरीके से जीता और क्या है वो मसला अलहदा, वो उसको अलग रख देते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से नई सरकार आने से एकदम पहले फोर्सेस की तैनाती के बावजूद पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। और ऐसे में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ, जरा सोचिए। बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते YouTube के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, और उसके अलावा वैसे भी ये आपको विचलित कर सकती हैं, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो दिखा सकते हैं उसका एक संग्रह यहां पर तैयार किया है। इसके अलावा अब आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भी जीत के बावजूद लाचार दिख रही है पश्चिम बंगाल में। उनके नेता बयान देते हुए दिख रहे हैं कि ये मत करो, लेकिन समर्थक हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का एक ट्वीट है जिसमें उनका कहना है कि जलपाईगुड़ी वार्ड 14 में बीजेपी बैक्ड मिस्क्रिएंट्स हैव अनलीश्ड वैंडलिज्म एट द तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस, डिस्ट्रक्शन एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट टू क्रिएट अनरेस्ट इज द रियल फेस ऑफ द बीजेपी। ये तस्वीर उन्होंने जारी की है, ये आज सुबह 8:12 पर जारी की है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने।